बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिर व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। हमारी गुफ्तगू क़यामत के नामों के सिलसिले में चल रही थी। कल जिस नाम के बारे में गुफ्तगू हुई यौमुत तलाक़ था। तलाक़ वो निकाह और तलाक़ वाला नहीं, ये तलाक़ ते से है और इसका मतलब जुदा करना, मुलाकात करना। यौमुत तलाक़ यानी मुलाकात करना, मुलाकात करने वाला दिन। आज जिस नाम के सिलसिले में गुफ्तगू होगी उसे कहते हैं यौमुल फ़स्ल। क़यामत के एक नामों में से नाम यौमुल फ़स्ल है। फ़स्ल कहते हैं दो चीज़ों के दरमियान जुदाई, दो चीज़ों के दरमियान गैप डालना, अलग अलग करना, इसे फ़स्ल कहते हैं। तो क़यामत का एक नाम यौमुल फ़स्ल भी है। और कुरान करीम में ख़ुद लफ्ज़ फ़स्ल या एक और वर्ड है इफ्तिराक़, फ़र्क से बना है। फ़र्क का मतलब भी जुदाई है। तो ये दो वर्ड्स जो हैं तकरीबन 12 बार इसी माना में इस्तेमाल हुए हैं, क़यामत वाले माना में। हाज़ा यौमुल फ़स्ल लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून, ये वही जुदाई वाला दिन है जिसको तुम झुठला रहे थे, जिसको तुम झुठलाते हो। तो बिलखरे कुरान में आयात हैं बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में। 12 आयत तो कम से कम है ही, क्योंकि 12 जगह आया हुआ है कुरान मजीद में। हम जहाँ कहीं भी देख रहे हैं या लफ्ज़ फ़स्ल मिल रहा है हमको या इफ्तिराक़, वही फ़र्क वाला, और दोनों का मतलब होता है अलग करना, ठीक है, जुदा करना। लेकिन इसी के बरअक्स इसी कुरान मजीद में हम देखते हैं कि क़यामत के सिलसिले में यौमुल जम, इकट्ठा करने का भी नाम आया हुआ है कि क़यामत का एक नाम यौमुल जम है। तब यहाँ फंस रहा है मामला। ये भी मौलवी साहब आपने बताया कि कुरान में क़यामत का नाम जो है वो यौमुल फ़स्ल है, जुदाई वाला दिन, फासले वाला दिन, अलग होने वाला दिन। फिर कह रहे हो कि क़यामत का एक नाम यौमुल जम है, सबको इकट्ठा करने वाला दिन। हाउ कैन इट में बी पॉसिबल? भाई दो चीज़ें अपोजिट हैं, या दिन है या रात है या नहीं? दोनों चीज़ें एक वक्त नहीं हो सकती हैं। तो आप कह रहे हो कि यौमुल जम भी है, यौमुल फ़स्ल भी है। तो ये इसका जवाब भी ख़ुद कुरान मजीद में ही है। अच्छा, यौम यजमउकुम लियौमिल जम, वो दिन जब हम जमा करेंगे तुम लोगों को सबको, तो यौमुल जम होगा, यानी जमा करने वाला दिन होगा। मुशख़्ख़स है कि ये इज्तिमा, ये क्राउड जो है ये क़यामत के सिलसिले में कहा जा रहा है। तो इस मसले को हल करने के लिए यही कहा जा सकता है कि किसी भी चीज़ को जुदा करने के पहले, एक दूसरे से अलग करने के पहले उस चीज़ को इकट्ठा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आवाज़ दे दिया जाएगा जितने चोर हैं सब एक तरफ हो जाएं, जितने शरीफ इंसान हैं सब एक तरफ हो जाएं, जितने जेब कतरे हैं सब एक तरफ चले जाएं, कोई अपनी जगह से नहीं खिसकेगा। ये होगा भाई जितने मुजरिम हैं, अच्छे बुरे ख़राब जितने लोग हैं, सबको एक जगह इकट्ठा करो। अब इसमें ड्यूटी लगेगी, आप जो है ज़रा अच्छों को छांट के कीजिएगा, आप अली मेहदी साहब दूसरों जितने बुरे लोग हैं सबको किनारे लगाइएगा उठा करके। उस वक्त ये काम हो सकता है, समझ रहे हैं आप? यूं ही हवा में ऐलान कर देने से नहीं कोई चीज़ इकट्ठा, वो अलग अलग हो जाती है, इकट्ठा करना पड़ता है। अगर सब दाल ही दाल है तो आपसे अगर कोई कहे कि इसमें से दाल चुन करके रख दो, तो बेवकूफ़ी वाली बात है। लेकिन अगर दाल और चावल मिक्स कर दे, दाल और गेहूँ मिक्स कर दे, फिर कहा जाए भाई गेहूँ को अलग कर दो, दाल को अलग कर दो, समझ में आता है। अगर सब एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे तो फिर जम, यौमुल जम का माना सादिक नहीं आता है। पहले इकट्ठा करना, एक पहले मरहले में सब एक जगह इकट्ठा किए जाएंगे, उसके बाद से यौमुल फ़स्ल आएगा। जब वो दिन आएगा इकट्ठा करने के बाद से जब दोनों को
अलग अलग किया जाएगा, अच्छे को बुरे से, ख़राब को और उनसे ज़्यादा अच्छे से, बिलाखिर सबको उसके अपोजिट से, हक़ को बातिल से। अब सवाल यह है कि क़यामत को यौमुल फ़स्ल क्यों कहते हैं, वजह क्या है? तो एक तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो चीज़ें पाक हैं उनको नापाक चीज़ों से अलग करने में सबसे पहली वजह यही है कि अच्छों को बुरों से अलग करने की वजह से, मोमिन को मुनाफिक से अलग करने के लिए, जालिम को मज़लूम से अलग करने के लिए, ये चीज़ें हैं। और इन तमाम चीज़ों का बेस है, कुरानिक बेस्ड है, आयात इलाहिया इस सिलसिले में मौजूद हैं। वक्त आप लोगों का ज़्यादा होगा और हमारे चूँकि बोझ भी बनेगा सर के ऊपर, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू में ही, हिंदी में ही बोल करके उससे गुज़रते हैं। तो ये जितने भी अच्छे बुरे, काले गोरे, अंधेरे उजाले जितने भी हैं, लाल पीले काले नीले, एक के अपोजिट, ये सब एक साथ ज़िंदगी करते हैं दुनिया में। आप सब एक साथ रहते हैं। यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि कह दीजिएगा कि नहीं भाई हमारे साथ वही रहेगा जो गोरा है, या हमारे साथ सिर्फ वही रहेगा जो काला है, हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ सच बोलने वाला ही आ सकता। नहीं, सब तरह के लोग आ सकते हैं, हम नहीं इनको अपने से अलग कर सकते। लेकिन क़यामत का दिन वो दिन होगा जहाँ पे गोरे काले से अलग हो जाएंगे। अलबत्ता ये समझाने के लिए गोरे काले से अलग हो जाएंगे, सच्चे झूठों से अलग हो जाएंगे, जेब कतरे गिराकटों से अलग हो जाएंगे, छोटा चोर बड़े डकैतों से अलग हो जाएगा। सबकी अपनी अलग अलग ग्रुप बनेंगे, कैटेगरीज बनेंगी। अच्छों का एक तरफ हिसाब किताब होगा, बुरों को उनके एतबार से मिलेगा। दूसरी वजह देखिए, हर काम की कोई ना कोई इल्लत होती, कोई ना कोई काज होता है। बग़ैर वजह के कोई चीज़ नहीं होती। अभी आप बैठे हैं, आपको हवा लग रही है, हवा लगने की वजह क्या है? यहाँ बैठे हैं इसलिए लग रही है आपको हवा? बताओ मुल्ला जी। आफरीन, अहसन, बारकल्लाह। पंखा चल रहा है, ये पंखा काज है, सबब है इस चीज़ का कि आपको हवा लगे। अब आपको हवा लग रही है, आप सोच रहे हैं कि हाँ ये पंखा चल रहा है इस वजह। बिलखरे कोई भी चीज़, कोई भी काम, कुछ भी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके लिए कोई ना कोई ज़रिया, कोई ना कोई वसीला, कोई ना कोई काज, कोई रीज़न करार न दिया गया हो। आपको भूख लगती है, क्या करेंगे भूख मिटाने के लिए? खाइएगा। प्यास लगती है, पानी पीजिएगा। बीमार हो जाते हैं, खुदा न खास्ता चेयरमैन साहब बच्चे, तो जिम्मेदारी है, ले जाते हैं भाई डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए। अब तो माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त काम कर रखा है, कहाँ कैंप कार्यालय वगैरह में, कहाँ कहाँ क्लिनिक वगैरह भी खुलवा रखी है। अल्लाह कबूल करे इंशाअल्लाह। हैं तो बिलखरे इंसान मरीज़ होता है तो दवा की ज़रूरत उसको पड़ती है, दवा उसे ठीक करती है, वो ज़रिया है इसके बीमारी को दूर करने का। खाना ज़रिया है पेट भरने का, पानी ज़रिया है प्यास दूर करने का। इसी तरह से काम, मेहनत, कोशिश, लगन, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से इंसान अपनी फ़कीरी दूर करता है, पैसे कमाता है। अब हम अगर ये सोच लें कि नहीं बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें एकदम अलग अलग से हैं, कहीं किसी तरह का कोई इंटरफेयर किसी का इसमें नहीं है, कोई इनमें इनके दरमियान में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, कोई दूसरी ताकत ही इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। आपको भूख लगी है तो बस आप ही अगर चाहेंगे खाना तो खा सकते हैं, बाकी कोई आपको खिला नहीं सकता है। आपकी प्यास किसी दूसरे रास्ते से नहीं बुझाई जा सकती, सिर्फ पानी ही से बुझाई जा सकती, ऐसा नहीं है। बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सारे दूसरे असबाब हैं। बिलखरे आपके ऊपर भी कोई है जो इन चीज़ों को कर सकता है। जनाब इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आतिश नमरूद में फेंके गए थे, उन्हें मालूम था पहले से कि गुलजार बन जाएगी। उन्हें पता था कि ये आग जो है ये फूलों में तब्दील हो जाएगी, नहीं मालूम था। लेकिन आग का काम है जलाना, आग का काम है जलाना। यहाँ पे देखिए, अब अगर ये मुस्तकिल है, आप आग अपने अंदर, उसका इख्तियार अपना पूरा है जलाने का, लेकिन बिलखरे इसके ऊपर एक ताकत है जिसने इसके इस इख्तियार के अंदर इंटरफेयर किया है, जलाने वाली उसकी ताकत को सल्ब करके उसे खुद गुलजार में तब्दील कर दिया। यानी फिर यही आग जो है नमरूद वाली जनाब इब्राहीम को नहीं जला रही है।
या जनाब इब्राहीम अपने बेटे जनाब इस्माइल की क़ुरबानी के लिए लेकर के आए हैं, गले के ऊपर छुरी फेरी है उन्होंने, यहाँ तक फैक्ट है, सब जानते हैं फेरी है, क्योंकि बाद में छुरी का निशान देखा था उन्होंने। चाकू ने नहीं काटा, चाकू जो है वो अपने उस अमल से पीछे हट गया। चाकू चलाया, चाकू का निशान गले पर आया, लेकिन चाकू ने काटा नहीं, जबकि चाकू का काम क्या है? काटना है, उसकी ड्यूटी। आग का काम जलाना है, चाकू का काम काटना है। या जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब ईसा की विलादत हुई थी, तो बताओ भाई मुतवल्ली साहब, जनाब ईसा के वालिद का नाम क्या था? उनके पापा का नाम नहीं पता? जो बताएगा उसे इनाम दूंगा। बता भाई, क्या बात है? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र। इनाम के चक्कर में न रह गई, जवाब बताने के चक्कर में पहले रह गई है। हाँ, जनाब ईसा के पप्पा नहीं थे, बग़ैर पप्पा के दुनिया में आए थे। यही कमाल है, बग़ैर इंसान, बग़ैर बाप के इंसान की विलादत नहीं हो सकती है। यानी एक न एक मर्द की ज़रूरत ज़रूर है, बग़ैर मर्द के कोई बच्चा दुनिया में पैदा नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जनाब ईसा की विलादत हुई है, ठीक है। या इसी तरह से जनाब ईसा कब क्यों रो रहे हो भाई? जनाब आदम के मम्मी पापा का नाम पता है? नहीं पता? नहीं पता है उनके मम्मी पापा का नाम, वो तो बग़ैर माँ बाप के दुनिया में आए। ये है कि परवरदिगार आलम, उसका फुल कमांड है, फुल इख्तियार है, समझ रहे हैं आप? तो ये सारी चीज़ें इसलिए बयान कर रहा हूँ कि हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई उसके काज होते हैं। लेकिन इन तमाम रीज़न, काज, कारण, लक्षण जो कुछ भी है, इन तमाम चीज़ों को फुल एंड फाइनल नहीं कहा जा सकता है। फुल एंड फाइनल नहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी एक ताकत है जो इन चीज़ों में इंटरफेयर करती है। हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम मुदाखलत नहीं करते इसके अंदर। होप, वरना कोई सोच सकता था कि अबाबील, छोटी सी चिड़िया होती है, देखा होगा आप लोगों ने अबाबील, अबाबील का लश्कर अबरहा आया था खाने काबा को हाथियों से ख़राब कराने के लिए, नाबूद करने के लिए। लेकिन उसके लश्कर को क्या कुरान के जुमले क्या हैं? कुरान की आयत के एतबार से कास्फ़ माकूल, चबाया हुआ भूसा। जानवर भूसा खाते हैं ना, भैंस वगैरह, जब खा लेते हैं तो जब बाद में थूक देते हैं खाने के बाद से, चबा हुआ भूसा, वैसे करके छोड़ दिया था। आज के बाज़ लोगों के कहने के मुताबिक उस ज़माने में मिज़ाइल का तसव्वुर पेश किया गया था। परवरदिगार आलम ने उस ज़माने में मिज़ाइल का तसव्वुर दिखा दिया था लोगों को, मिज़ाइलें कैसे बरसती हैं। अबाबीलों के चोंच से या उनके पंजों से जो पत्थर, कंकरियाँ गिर रही थीं, वो कंकरियाँ नहीं थीं, वो एक एक मिज़ाइल थी, एक एक बम था, वो जो सरों के ऊपर गिरता था, ऊपर से गिरता था, नीचे से निकलता था, आग लग जाती थी। ये एक नॉन ऑर्डिनरी काम है, सही कह रहा हूँ, नॉन ऑर्डिनरी कहते हैं। ये एक गैर आदी काम है जो आमतौर से नहीं होता। इसके ऊपर परवरदिगार आलम का ही कमांड हो, वही इसको कंट्रोल में कर सकता है। जनाब ज़करिया इसी तरह से बुढ़ापे में, उनको खुद भी बूढ़े, उनकी मेम साहब भी बूढ़ी। तसव्वुर कोई कर सकता है बूढ़े मर्द और औरत के यहाँ बच्चा हो जाए? नहीं होता, आमतौर से नहीं होता है, रेयर केस में भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो रेयर केस हमारे यहाँ, वो उतनी उम्र नहीं जितनी जनाब ज़करिया या उनकी अहलिया की थी। लेकिन इन्हें परवरदिगार आलम साहिब औलाद करार देता है। या ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कहा जाता है कि पूरी दुनिया के जितने टीचर्स हैं, उन टीचरों के सरदार, ऐसा हालांकि ये भी कम है जो कहा जाता है। ऐसा उस्ताद जिसने न कभी किसी स्कूल में तालीम हासिल की हो, न कभी किसी मकतब खाने में गया हो,
न किसी उस्ताद से उसने कोई एक हर्फ सीखा हो। ऐसा शख्स पूरी कायनात, पूरी आलम के लिए मुअल्लिम, टीचर और प्रोफेसर की हैसियत रखता है। ये मामूली चीज़ नहीं है। जाहिल आदमी किसी एक का उस्ताद नहीं बन सकता है, ये सीधी सीधी सी बात है, ये दुनिया का दस्तूर है, अक्ल में भी ये बात आती है। लेकिन वो इंसान जिसने खुद कभी किसी से कुछ ना सीखा, वो पूरी दुनिया का उस्ताद बन जाए, ये इलाही है परवरदिगार आलम की तरफ से। जिस तरह से दुनिया में परवरदिगार आलम ने ये तमाम चीज़ें ईजाद की हैं, हमारे हवाले की हैं, इसी तरह से बिलखरे ये हमें कनेक्ट किए हुए हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें कनेक्ट किए हुए हैं, लाख हमारे समझ में आए या ना आए, हमारे अक्लों से परी हों ये बातें, लेकिन हमें कनेक्ट किए हुए हैं। हम फिर भी ये समझते हैं कि यार इसका रीज़न खुद खुदा है, इसका रीज़न खुद खुदा है। लेकिन क़यामत का दिन वो दिन होगा जहाँ पे फिर रीज़न और असबाब और ये चीज़ें काम आने वाली नहीं है। वहाँ पे सारे रीज़न, सारे काज, सारे जो रिक्वायर्ड होते होंगे उसके लिए सब कुछ ख़त्म है। वतक़त्तअत बिहिमुल असबाब, उसे क़यामत सारे ये जितने काज होंगे, रीज़न होंगे, असबाब होंगे, सब कट कर दिए जाएंगे, डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे। अब ये कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे लिए काज, रीज़न वग़ैरह बनती हैं? 3-4 चीज़ें हैं। खुद माल और दौलत जो वहाँ पे काट दी जाएगी, हमसे जुदा कर दी जाएगी। यौमुन ला यनफ़उ मालुन वला बनून, वो दिन होगा क़यामत का कि जिस दिन न हज़रत रुपया काम आएंगे और नहीं प्यारा प्यारा सोना सा बच्चा काम आएगा। समझ में आया? इल्ला मन अत जान, हाँ, कोई नहीं काम आएंगे, कोई नहीं काम आएंगे। नहीं, मामूलन पैसा वो चीज़ है जिसकी ज़रूरत इंसान को होती है। इंसान इस दुनिया में तकब्बुर, गुरूर की ज़िंदगी गुजारता है, घमंड में रहता है, अपने माल की बुनियाद के ऊपर, यानी माल और दौलत की बुनियाद के ऊपर, ज़मीन जायदाद की बुनियाद के ऊपर, अपनी या अपने घर वालों, मामूलन बीवी बच्चों की खूबसूरती के ऊपर। ये 2-3 चीज़ें हैं और इनमें से कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो हमेशा बाकी रह जाने वाली हो। खूबसूरती है तो वो भी चंद दिनों की है, जब तक खाल तनी हुई है हसीन लग रहा है। जिस दिन ज़रा सा मीटर एज वाला ऊपर हुआ, खाल भी सिकुड़ने लगेगी, सारी खूबसूरती धरी के धरी रह जाती है। होता है नहीं भाई? खूब, दूसरी चीज़, इंसान क़यामत में जो चीज़ें उसके लिए डिस्कनेक्ट कर दी जाती हैं, काम नहीं आती हैं, फ़ायदा नहीं पहुंचाती हैं, वो हैं उसके दोस्त, अहबाब। यौमुन ला युगना मौलन मौलन शैआ, कोई एक दूसरे को दोस्ती की बुनियाद के ऊपर फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है कि चेयरमैन साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, यहाँ पे तो काम आ जाएंगे आप हमारे, बहुत काम आएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन वहाँ पे काम नहीं आएंगे। न वहाँ हम आपके काम आएंगे, न आप हमारे काम आएंगे। समझ रहे हैं आप? रिश्तेदार और अजीज़दार, इंसान अव्वलन तो हमारी, अब तो ये तो उस ज़माने की शायद बात हो जब आपस में बड़ी मोहब्बत रहती रही होगी अजीज़ों और रिश्तेदारों में। अब तो सागे भाई भाई में नहीं बनती है, देखना बर्दाश्त नहीं है, आदमी उस गली से गुजरना नहीं चाहता जिस गली में भाई घर हो, जिस गली में चचा ताया घर हो। क्यों भाई? बर्दाश्त ही नहीं है, आदमी देख ही नहीं सकता है। अब ये बेचारे काम कहाँ से आएंगे? जब हमारे ताल्लुकात हों तब काम आएंगे। हमने यहीं उन्हें बेकाम का कर रखा है, वहाँ तो ऐसे भी काम नहीं आने के। लेकिन कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है खुदावंद आलम का, सूरह मुम्तहना की 3 नंबर की आयत में, लन तनफ़अकुम अरहामुकुम, फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे तुम्हारे रिश्तेदार, वला औलादुकुम, तुम्हारी औलादें भी तुमको क़यामत के दिन
फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगी। यौमल क़ियामत का फ़स्ल बैनकुम, क्योंकि वहाँ पे सब एक दूसरे के दरमियान में जुदाई होगी। जो वहाँ का मंज़र पेश किया गया, मैंने शायद पहले यहाँ बयान किया, उसको छोड़ छोड़ करके भागेंगे। माएँ, अगर औरत हामिला होगी तो अपने हाथ से अपना हम ज़ाया करके भागेगी। वो कैसे बच्चे को सख्त करेगी नहीं मालूम। माँ के गोद में दूध पीता बच्चा होगा, छोड़ा के फेंक के भागेगी। तुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, न बीवी, न शौहर, न आशिक, न माशूक, यानी वो सब दुआ हवाई एले रखी रह जाएगी कि परवरदिगार इस दुनिया में भी यही है तो वहाँ भी वही वाली दे देना। नहीं मिलेगी, पहचानेगा ही नहीं आदमी। मरहले ऐसे ऐसे सख्त आ जाएंगे, जब मामला ठंडा होगा फिर मुलाकात होगी तो वो खुद ही कह देगी कि छोड़ के भाग गए थे, अब क्या आए वो लेने। समझे आप? तो बिलाखिर वहाँ का मामला बड़ा अजीब व गरीब है। हसब व नसब, हम सैयद हैं, ये शेख हैं, फ़लाना जुलाहा है, फ़लाना दुनिया है, वो तेली हैं, ये पठान है, ये चीज़ें इस्लामिक नहीं है। अभी यही मौका है, सुन लीजिए। इस्लाम में मेयार तक़वा है। सदर इस्लाम में आइए, सदर इस्लाम में सबसे पहली शख्सियत आप देखिए अम्मार को देख लिए, बेलाल को देख लिए। अरे छोड़िए इन लोगों को, ये लोग तो अहले बैत में, अबू ज़र ये लोग तो अहले बैत में नहीं शामिल हुए। सलमान मिन्ना अहलल बैत, ये तो मालूम है रसूल अल्लाह ने कहा था कि सलमान हम अहले बैत में से। अहले बैत का मतलब समझते हैं फैमिली मेम्बर, वो फैमिली मेम्बर नहीं कि फैयाज़ मोहसिन आपसे बहुत क्लोज हो गए, आपने अपने घर के अंदर एंट्री दे दिया कि आ जा यार अंदर बैठते हैं, साथ में खाते हैं, तुम्हारे से किसी तरह का कोई पर्दा नहीं है। ये वाला फैमिली मेम्बर नहीं, क्योंकि ये हमारा फैमिली मेम्बर, हम जिस किसी को बनाते हैं तो हमारी लास्ट हद यही होती है। लेकिन अहले बैत अतहार और ख़ानदान नबूवत, ख़ानदान वही अगर किसी बात को कह रही है, ख़ुद ज़बान रिसालत अगर किसी चीज़ का सर्टिफिकेट दे रही है तो हमारे जैसा नहीं होता है। सलमान सैयद थे मास्टर जी, सलमान सैयद थे, बताएं आप? नहीं ना थे, सलमान सैयद नहीं थे, असल मुसलमान थे। रसूलुल्लाह के पास जाने से पहले मुसलमान नहीं थे। जो आदमी न इस्लाम पर रहा हो, जो आदमी न सैयद हो नस्लन, रसूलुल्लाह के साथ उनकी मईयत में, उनकी तालीमात के ऊपर अमल करके अपने आप को ऐसा बनाया, अपना किरदार ऐसा पेश किया कि ज़बान रिसालत ने कहा सलमान मिन्ना अहलल बैत, ला के सैयद जाए पानी भरें। अलन उनके ग़ुलामों के पैर के धोवन नहीं है। ये सियादत किस काम की जब हमारे अंदर न अखलाकियात है, न किरदार है, न पढ़े लिखे हैं, न हमारे अंदर कोई हुनर है। खाली सैयद कर देने से कुछ नहीं होता। डंडे ज़रूर हमारे पास ज़्यादा हैं कि तुमको शर्म नहीं आई बेटा, ज़हरा मर्दिया की औलाद थे, तुम्हारा अमल ही ऐसा ही होना चाहिए। तुमको शर्म नहीं आई, अली मुर्तज़ा से अपने आप को मंसूब करते थे, तुम्हारा अमल ऐसा ही होना चाहिए। तुमसे अच्छे तो ये थे जो सिर्फ मोहब्बत में इनके वाले हुए, तुमसे अच्छा अमल अंजाम दिया इन्होंने। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? तो भाई साहब हसब व नसब वहाँ काम नहीं आएगा। फिर हम दुनिया में एक दूसरे को टोपी पहनाते हैं, दुनिया में एक दूसरे को क्या करते हैं? टोपी पहनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठ इतना प्यारा प्यारा बोलते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर। अलबत्ता उसे झूठ हिसाब भी नहीं करते हैं, बेवकूफ़ बनाने वाला है मामला जहाँ भी होता है उसे हम झूठ काउंट भी नहीं करते हैं। लेकिन ये सब कुछ इसी दुनिया में है, वहाँ पे परवरदिगार आलम को नाउज़ुबिल्लाह बेवकूफ़ बनाने का सोच भी नहीं सकते। चूँकि चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ता है। तो हम पूरी ज़िंदगी जिन चीज़ों में हम गुजारेंगे वो हमारी आदत बन जाएगी। हम वहाँ भी जाकर के ये करने के चक्कर में सोचेंगे कि अरे हो जाएगा, भीड़ में निकल जाएंगे, सर दबा करके चल जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता, नहीं हो पाएगा। यौमुन ला युगनी अनहुम कैदुहुम शैआ, क़यामत का दिन या यौमुल फ़स्ल वो दिन होगा कि किसी तरह का कोई नक्शा, कोई चाल कामयाब नहीं होगी, कोई फ़ायदा पहुंचाने वाली नहीं होगी।
यौमुल फ़स्ल, जुदाई का दिन जो होगा, उसके अंदर न शफात काम आएगी। कह रहे रंजी जी बड़ा हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, बहुत 2-2 घंटा मातम किया है परवरदिगार इसने, तो इसको अच्छों में डाल दे। असल जब जुदा किया जाएगा, छांटा जाएगा, वो छन्नी कहते हैं ना जिसमें छाना जाता है, जब छन्नी में डाल के हिलाया जाएगा कि भाई अच्छे रह जाएं बुरे गिर जाएं, तो उस टाइम कोई शफात भी वसातत भी काम नहीं आएगी, कोई पार्टीबाजी काम नहीं आएगी। भले हाँ, क्या बात है, बेहसन, आफरीन। दूसरी चीज़ कुछ लोगों की होती है, कुछ लोगों की ज़बान चलती है। ज़बान चलने का मतलब बोलते हैं, बोलते रहते हैं। क़यामत में यौमुल फ़स्ल के दिन जब जुदा किया जाएगा लोगों को, तो ज़बानों के ऊपर स्टेपलर लगा दिया जाएगा, ताला लगा दिया जाएगा कि जितनी बकराती करनी थी आप कर चुके दुनिया में, अब यहाँ चुपचाप से खामोश रहिए और देखिए हम क्या कर रहे हैं। समझे आप? उसके अलावा एक चीज़ और जो फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी क़यामत में, यौमुल फ़स्ल के दिन, जुदाई वाले दिन, वो क्या है? सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, ये काम नहीं आएगा। उज़्र ख़ाही, माज़रत करना, क्षमा प्रार्थी छे, समझ में आए? क्षमा प्रार्थना जो है ये सब काम नहीं आएगी। यौमुन ला यनफ़उ ज़ालिमीन माज़रतुहुम, ज़ालिमों का माज़रत करना कि नहीं गलती हो गई जी, चलो अब की छोड़ दो, अगली बार देख लेंगे, बाद में निपट लेंगे, हो जाएगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं, ख़त्म। तीसरी वजह कि क़यामत को यौमुल फ़स्ल क्यों कहा जाता है, क़यामत को यौमुल फ़स्ल क्यों कहा जाता है, उसकी तीसरी वजह, हमारे जो सोशल क्या कहा जाए उसको, नीड्स हैं, उससे हमें जुदा करने के लिए। अब ये सोशल नीड्स क्या है, इसको समझिए ज़रा सा। परवरदिगार आलम ने इंसान को सोशल बना के खल्क़ किया है, एक मौजूद इज्तिमाई सामाजिक, द मैन इज़ अ सोशल एनिमल या सोशल एलिमेंट, दोनों ही जुमले कहे जाते हैं। इंसान जो है मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सामाजिक तत्व है, ठीक है। तो हम जो हमारी खिलकत हुई वो इज्तिमाई बेस्ड के ऊपर हुई है। कोई इंसान तन्हा नहीं रह सकता है, लाख मुल्ला जी आप तन्हा रहना चाहिए, नहीं रह सकते हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना 6 महीने में दीवाना हो जाएगा आदमी। स्क्रू ढीला जब होता है तो तन्हा रहने के बारे में सोचेगा, और जब तन्हाई में चला गया तो स्क्रू ने पूरे उसका शॉर्ट हो जाता है, जितनी मशीनें उसके अंदर होती हैं सारे शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं। इंसान चूँकि सोशल एलिमेंट है, सोशल एनिमल है, उसकी ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, और वो नीड्स उसकी समाज से ही वाबस्ता हैं। अकेले आप अपना पेट नहीं भर सकते हैं, बिलखरे कोई हो जो दूध रोटी चावल घी तेल सब्ज़ी मुर्गा मछली अंडा इन चीज़ों का इंतज़ाम करे, और हर आदमी अपना अलग अलग करता है। लिहाजा हर इंसान इंडिविजुअली तौर के ऊपर दूसरों के लिए हेल्पफुल होता है। हर इंसान इंडिविजुअली तौर के ऊपर दूसरों के लिए हेल्पफुल होता है, और इसी हर पर्सन बाय पर्सन अगर लेते जाइए, 1 बाय 1 सबको लेते जाइए, तो एक समाज बनता है, एक इज्तिमा बनता है। ये कहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे अमीर अल-मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि रसूल अल्लाह की खिदमत में मैं मौजूद था और मैं इस तरह से दुआ कर रहा था। अरबी इबारत छोड़ के उसका तर्जुमा सुनिए खाली, कि मेरे अल्लाह मुझे अपनी मखलूक में से किसी का मोहताज करार न दे, यानी हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़े, किसी का मोहताज उहताज हमको न बनाना। ये कौन कह रहा है? अमीर अल-मोमिनीन कह रहे हैं कि मैं रसूलुल्लाह के सामने इस तरह से दुआ कर रहा था। रसूल अल्लाह ने फरमाया, या अली, इस तरह से दुआ न करो। क्यों?
क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो लोगों का मोहताज न हो। समझ में आ रही क्या कह रहा हूं? कोई भी ऐसा नहीं है जो लोगों का मोहताज न हो। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह फिर क्या कहूँ मैं? कहा हज़रत ने कहो कि अल्लाह मुझे अपनी मखलूक में से जो शरीर मखलूक हैं, शरीर का मतलब नालायक लोग हैं, उनके सामने हाथ फैलाने से मुझे महफूज रख। उनके सामने हमें किसी तरह का कोई काम मोहताजी से उनके महफूज रखे में। तो ये है बिलखर। अभी यहाँ बात ख़त्म है। फिर अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम की मखलूक में से शरीर मखलूक, अशरार जो आपने कहा वो कौन लोग हैं? फरमाया वो लोग, बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि ये हमारे अंदर भी ये सिफत है, वो लोग जो किसी को कुछ देते हों, किसी को कुछ अता करते हों, उसके बाद उसका एहसान रखते हों। खाली एहसान ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद के माइक के ऊपर आ कर के कहें कि ऐ लोगों हमने मतलब फैयाज़ मोहसिन के साथ ये नेकी किया, ये दिया है, ये लिया है। ज़रूरी नहीं है। खाली ऐसा एक्ट करें वो कि जिससे हमें ये एहसास हो जाए कि यार ये हमें जलील कर रहा है, या उसे ये एहसास हो कि हम अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमने इतना अच्छा काम किया है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये है अशरार उम्मत। रसूल अल्लाह फरमा रहे परवरदिगार आलम के मखलूक़ात में से जो शरीर मखलूक हैं, अशरार लोग हैं, जिनसे मना किया गया कि अल्लाह इनके सामने हाथ फैलाने से, इनकी मोहताजी से हमें महफूज रख। वो ये हैं जो दूसरों के ऊपर एहसान करते हैं कोई नेकी कर कर, जबकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये नेकी अगर सामने वाले के साथ उन्होंने किया, इन्होंने अगर आपकी नेकी एक्सेप्ट कर लिया है तो इन्होंने आपके ऊपर लुत्फ़ किया है, करम किया, एहसान किया। इनका एहसान है कि उन्होंने आपसे एक्सेप्ट कर लिया, वरना आप लिए फिरते रहते, नहीं लेते। इसी तरह से वो लोग, मैं नीडेड पर्सन हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, मैंने आपसे कहा कि आप मेरी ज़रूरत पूरी कीजिए, सही, आपने मुझे मना कर दिया, चाहे बहाना कर लिया, तो मैं आपको बुरा भला कहने लगूँ। मैं भी अशरार लोगों में से हूँ, मैं भी शरीर लोगों में से हूँ। अल्लाह की अच्छी मखलूक मैं भी नहीं हूँ। जिस तरह से आप देने के बाद से जता करके बुरे बन जाते हैं, उसी तरह से बिना दिए, आपने नहीं दिया और मेरे दिमाग में आपके सिलसिले में उल्टी सीधी बातें हैं और हमने बकना शुरू कर दिया, तो मैं भी बुरा बंदा हूँ, अल्लाह शरीर बंदा हूँ। और ऐसे लोगों के सामने ज़रूरत बयान करने से, ऐसे लोगों की मोहताजी से मना किया है रसूल अल्लाह ने कि इनके मोहताजी ना आने पाए, इसके लिए दुआ करो कि ऐसे लोगों के हम मोहताज न बने। या इसी तरह से एक दूसरी रिवायत में है कि एक शख्स इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आता है, आने के बाद से फरमाता है कि परवरदिगार आलम ने हमें असन किसी तरह का कहीं कोई गैप छोड़ा ही नहीं है। मैं एकदम, मुझे नो नीड टू एनीवन, किसी तरह की मुझे कोई ज़रूरत किसी की भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। हज़रत ने कहा कि इस तरह की बात ना कहो, बल्कि दुआ किया करो कि खुदा बुरे लोग जो बुरे मखलूक हैं, उसकी बुरी मखलूक यानी बुरे अखलाक के लोग जो हैं, परवरदिगार आलम तुमको उनके शर्ते महफूज रखे, उनकी ज़रूरत से महफूज रखे। क्योंकि मोमिन इंसान अगर कोई है, ये भी हदीस का जुमला है कि मोमिन इंसान कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको उसके भाई की ज़रूरत ना हो। मोमिन है तो उसको उसके भाई की ज़रूरत पड़ती रहेगी। समझ रहे हैं चेयरमैन साहब? ज़रूरत मुझे पड़ती रहेगी आपकी, ज़रा सा नाम लिख लीजिएगा। एक शख्स आता है इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में, आने के बाद कहता है कि खुदावंद आलम आपको सलामत रखे,
मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो आपको बहुत चाहता हूँ। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो आपको बहुत चाहता हूँ। अब मेरा दिल आपके ऊपर आ गया है, यानी आशिक हो गया हूँ मैं आपका। अब मौला ज़रा सा कुछ पहले आया, क्या कहा उसने? बटरिंग किया। बटरिंग में समझाने कह रहा हूँ क्योंकि आगे का मुझे नहीं मालूम है रिवायत में क्या है। यानी आ करके बहुत मीठी मीठी बातें उसने किया कि मैं आपका आशिक हूँ और मैं आपके ऊपर कुर्बान हो जाऊँ, फ़िदा हो जाऊँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ आपसे, मेरा दिल आपके ऊपर आ गया। जब हो गया भाई यहाँ तक भी कह मौला कुछ मसला पेश आ गया है। भाई चेयरमैन साहब, आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत मोहब्बत है आपसे, मेरा तो दिल करता है बस आप ही जैसा आदमी हमारा दोस्त हो, हम हमेशा आप ही के साथ रहें। फिर उसके बाद से हम क्या कहेंगे, यार ऐसा एक काम है, देख लेना भाई, हमारा वाला काम जो फाइल भेजी थी ऑफिस में। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि ज़रा कुछ ज़रूरत पेश आ गई है और मैं इस मसले को हल करने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करवाने के लिए अपने रिश्तेदारों के पास गया, लेकिन उन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, रिजेक्ट कर दिया मुझे, हमारी जो ज़रूरत थी उसको पूरा नहीं किया। आपके ऊपर कुर्बान जाऊँ मौला, आपकी क्या बात है, हम तो आपके आशिक हैं। मौला आप ऐसा कीजिए कि जैसा दुआ कर दीजिए कि परवरदिगार आलम हमको ऐसे बुरे लोगों से महफूज रखे। किसके लिए कह रहे अपने रिश्तेदारों के लिए ऐसे बुरे लोगों से हमें महफूज रखिए। आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए कि जो इस तरह के बुरे लोगों से हमको महफूज रखे। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके जवाब में फरमाया था कि परवरदिगार आलम ने सबको उसके एतबार से रोज़ी अता फरमाई है। हर इंसान की रोज़ी परवरदिगार आलम ने उसके हाथ में रखी है। तुम ये किसी दुआ ना करो कि फ़लाँ से तुमको महफूज रखे या अपनी मखलूक से तुमको महफूज रखे, नहीं, सिर्फ दुआ करनी है तो ये दुआ करो कि परवरदिगार आलम तुमको पस्त अफराद से, लईम थर्ड क्लास के लोग जो होते हैं, बहुत जलील टाइप के, इस तरह के लोगों से तुम्हें महफूज रखे, जो जिनके यहाँ न इज़्ज़त कोई चीज़ है न ज़िल्लत कोई चीज़ है। ये चेयरमैन साहब, क़यामत में यही होगा। यहाँ ये सारा इस दुनिया का खेल है, ये सारी कहानी इस दुनिया में है। क़यामत में न कोई लईम है, न कोई पस्त है, न कोई जलील है, कोई नहीं, सब जो थे ख़त्म हो गया। वहाँ पे भी एक इज्तिमा होगा, क्राउड होगा, अच्छे बुरे, थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास जितने सब रखे जाएंगे ले आकर के, सब वहीं एक जगह इकट्ठा किए जाएंगे। वकुल्लुहुम आती है यौमल क़ियामत फ़रदा, और जब क़यामत आएगी तो हर इंसान बेज़ात खुद वहाँ हाजिर होगा। क़यामत में 1 बाय 1 सबको ले आकर के खड़ा किया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि ओ अच्छों आ जाओ, बुरों निकल के आ जाओ, नौनते वाले आ जाओ, मोहम्मदाबाद वाले आ जाओ, ऐसा नहीं, सबको 1 बाय 1। एक आखिरी चीज़, 1-2 जुमले और सुन लीजिए। चौथी वजह क़यामत को यौमुल फ़स्ल कहते हैं, जुदाई का दिन, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे किसी तरह का नुकसान, सोशल इज्तिमाई तौर के ऊपर, सोशल कोई प्रॉफिट नुकसान ना प्रॉफिट है ना लॉस है समाजी एतबार से, वरना हमारा जो कुछ भी फ़ायदा है नुकसान है वो हमारा इस दुनिया तक महदूद है। हम अपने समाज और मुआशरे में जो ज़िंदगी गुजारते हैं वो इसी बेस के ऊपर हमारी गुजरती है कि हमारा क्या फ़ायदा यहाँ पे है, क्या नुकसान हो रहा है। वहाँ जब पहुँचेंगे तो वहाँ पे ना हमें फ़ायदे की बुनियाद पर बुलाया जाएगा, ना हमें हमारे नुकसान की बुनियाद के ऊपर। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो हैं तो वो हम तमाम लोगों की आक़िबत ख़त्म बख़ैर फ़रमाए। नसअलुकल्लाहुम्मा व नदउक बिस्मिकल अज़ीमिल अज़्ज़म अल अज़्ज़िल अजल्लिल अकरम
या अल्लाह 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 इलाही बिहक़्क़ ज़हरा अबीहा व बालिहा व बनीहा वस्सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक। खुदाया माह मुबारक रमज़ान अपने काउंटडाउन पर है, लास्ट आखिरी मराइल शुरू हो चुके हैं। मेरे मालिक, अगर अब तक हम तमाम लोगों से राज़ी नहीं हुआ है, अल्लाह अपनी रिदायत हम तमाम लोगों के शामिल हाल फरमा। ए मेरे मालिक, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। हमारे वालिदैन अगर बाहयात हैं तो साया सरों पर बाक़ी रख, अगर इस दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं तो उनके दरजात मुताली फरमा। मालिक, मरीज़ों को बिलखुसूस भाई अलमदार साहब और हाजी अमजद साहब और बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ जगहों से बाई नेम फ़ोन किया है, मैसेज आए। अल्लाह तमाम मरीज़ों को शफ़ाए कामिल आजिल अता फ़रमा। मेरे अल्लाह मक़रूज़ीन के कर्ज़ को गैब से अदा फ़रमा। जवानों के रोज़गार में बरकत अता फ़रमा। जो बरसरे रोज़गार नहीं उनके रोज़गार मुहैया फ़रमा। मालिक, जवान लड़के लड़कियों की शादी के असबाब फ़राहम फ़रमा। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे माबूद, ए मेरे परवरदिगार, हम तमाम लोगों को वैसा बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा जैसा तू हम लोगों से चाहता है, ना जैसा हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हमारी इसमें कोई रोल नहीं है। परवरदिगार, तू जैसा चाहता हमें वैसा बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमें तौफ़ीक़ दे कि हम कुरान व अहले बैत, कुरान पर अमल करें, अहले बैत की फ़रामीन उनकी सीरत को अपनाएं और हकीकी माना में अपनाएं, सिर्फ़ ज़बान से अपने आप को अली वाला न कहें।